हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हाउ टू क्रिएट अ गोल ट्रैकर विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट। देखिए, लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए हमें 6 चीज़ों पे वर्क करनी है सिर्फ, और जो कि है मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट हमारी शीट पे। तो यहाँ पर हम आ गए अपने गोल ट्रैकर शीट पर। ऐसा ही हम एग्जैक्ट सेम गोल ट्रैकर बनाने वाले हैं, जहाँ पर ये देखिए मैंने जो बताया 6 चीज़ों पे हमें वर्क करना है, जो कि हेल्थ फिटनेस गोल, करियर वर्क गोल, पर्सनल डेवलपमेंट गोल, रिलेशनशिप एंड सोशल गोल, फाइनेंशियल गोल, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट गोल्स। तो ये देखिए जहाँ पर मैंने सब पॉइंट भी लिखे हैं हर हमारे गोल्स पे कि एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स जो मैंने हेल्थ पे डाला है, ड्रिंक 3 to 2 लीटर वाटर्स, ईट बैलेंस डाइट। मतलब मैंने हर चीज़ पे कुछ ना कुछ सब पॉइंट डाले। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या आप जैसे आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है या एम्प्लॉय का कुछ बनाना है, आपको अपने हिसाब से। मैं खाली बस आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि कैसे गोल ट्रैकर अच्छा बना सकते हो। तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं न्यू शीट, जहाँ के ब्लैंक शीट पे मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, और हम बनाएंगे अपना एग्जैक्टली सेम गोल ट्रैकर स्क्रैच से। तो यहाँ पर ये देखिए अनटाइटल स्प्रेडशीट था, मैं इसे रीनेम करने जा रहा हूँ, और रीनेम करके मैं इसे लिख दूंगा गोल ट्रैकर। ठीक है, यहाँ पर मैंने गोल ट्रैकर लिख दिया, और फिर बाद में हमें सबका एक एक ये देना है। तो सबसे पहले हम क्या दें, सीरियल नंबर हमने दिया था वहां पे, तो सीरियल नंबर यहाँ पर दे देंगे। नंबर, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है कि 1 मिनट में कंट्रोल प्लस कर दूं कि आपको बरोबर दिखे। और ये देखिए बनाने के टाइम हमें सिर्फ एक ही बनाना है, एक टेबल हम बनाएंगे, उसके बाद हमें सब कॉपी पेस्ट करना है क्योंकि फॉर्मेट सेम है हमारा। तो मैं पहले इसे बना दूंगा सीरियल नंबर, गोल्स जो हमारे होंगे, और फिर बाद में डेट, कब से हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट डेट मैं लिख सकता हूँ, स्टार्ट डेट मैंने लिख दिया। और फिर बाद में डन और नॉट, मतलब डन हुआ कि नहीं उस दिन पे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा कि डन हुआ कि नहीं। और फिर बाद में देखिए एक ये लाइन हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें अपना जो डोनट चार्ट है वो लाना है। तो उसके ऊपर हम जाके यहाँ पर ये चारों को मर्ज कर देंगे, यहाँ पर मर्ज सेल्स के इसे मर्ज कर देंगे। और फिर बाद में हमारा जो फर्स्ट था हेल्थ एंड फिटनेस, मैं इसे सेम कॉपी कर लूँगा यहाँ से। आपका टाइम बचेगा कि आपने तो देख चुका है। फिर यहाँ पे मैं आके इसे मर्ज, इसे सेंटर में ला दूंगा, और इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं 16, मैंने वहाँ 16 रखा था, 16 एंड बोल्ड। और ये मैं रख दूंगा कुछ 12 एंड बोल्ड। और यहाँ पर सीरियल नंबर जो है हम 1, नम लॉक मेरा सॉरी नम लॉक मेरा ऑन था। यहाँ पर मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, फिर बाद में मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है 5 जो हमारा था 5 हमने दे दिया। और फिर बाद में ये मैं क्या कर दूंगा, इसे देखिए शिफ्ट और डाउन एरो आप प्रेस करेंगे तो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे सब सेल्स, और आपको क्या करना है, ये मिडल में ले आएंगे आप, ये मिडल में रहे। और गोल्स जो हमारे हैं जैसे हेल्थ एंड फिटनेस के, मैंने देखिए ये वाले शीट में मैंने पूरे अपने गोल्स लिख के रखे थे। यहाँ पर ये देखिए मैंने पहले मैंने अपने गोल डिसाइड किए। आपको एक शीट और बना देना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे शीट बना दिया था, और यहाँ पर मैंने अपना गोल ट्रैकर बनाया था, वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक शीट बनाया, तो यहीं से मैं क्या करूँगा, पाँचों के गोल मैं उठा लूँगा, और फिर मैंने यहाँ गोल्स में आके मैं अपने पेस्ट कर दूंगा। और फिर बाद में ये मैं विड्थ बढ़ा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टार्ट डेट। अब यहाँ पर डेट क्या आप बार बार मैनुअली पुट करेंगे, अगर आप जैसे आप अगर नया स्टार्ट करेंगे तो आपको मैनुअली अच्छा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, कैलेंडर पिकर बनाना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए रिबन में ऊपर में आके डेटा जो है, डेटा के कॉलम में जाऊँगा, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आपको दिखेगा। मैंने डेटा वैलिडेशन प्रेस किया, 1 मिनट आपको दिखेगा बरोबर, हाँ डेटा वैलिडेशन रूल आपको दिख रहा है बरोबर। यहाँ पर देखिए डेटा वैलिडेशन रूल जो है, यहाँ पर मैं ऐड रूल कर दूंगा। ऐड रूल करने के बाद ये ड्रॉप डाउन जो आ रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया में, मुझे ये हटाकर क्या करना है, इज वैलिड डेट, ये देखिए नीचे आ रहा है इज वैलिड डेट, यहाँ पर मैं प्रेस कर दूंगा उसे और डन कर दूंगा। यहाँ पर मैं डन कर दूंगा और ये मैं हटा दूंगा। फिर यहाँ पर अभी देखना मैजिक आ, ये देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कैलेंडर आ जाता है, डबल क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे कैलेंडर आएगा, बट उसके नीचे कहीं करूंगा तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बस यही पांचों सेल को सिलेक्ट किया था। और फिर बाद में देखिए डन पे मैं आऊँगा, डन पे मैं फर्स्ट रो पे आके मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा 5 रो हमारी। और यहाँ पे मैं आके इसमें इंसर्ट रिबन में आके इंसर्ट में जाऊँगा, और टिक बॉक्सेस यहाँ पे मैं टिक बॉक्सेस यहाँ मैंने डाल दिया। और फिर बाद में मैं क्या कर दूंगा, इसे थोड़ा ये कर दूंगा, थोड़ा श्रिंक कर दूंगा कि सब बरोबर इस पे आ जाए, ठीक है। और फिर बाद में देखिए अब मैं क्या करूँगा, पहले तो हम फॉर्मेट पूरा ये कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, इससे पहले बॉर्डर भी देता हूँ, वरना बार बार बॉर्डर भी देना पड़ेगा सबको एक साथ।
तो यहाँ मैं बॉर्डर दे देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कंट्रोल सी, एक कॉलम छोड़ के कंट्रोल वी, एक कॉलम छोड़ के कंट्रोल वी। यहाँ पर अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉर्ट करेंगे आप। यहाँ पर भी ये और फिर ये और फिर बाद में ये। अब खाली बस हमें सबके सब है ऊपर के हेडिंग चेंज करनी है और गोल्स हमारे जो है वो चेंज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा पहले ये यहाँ पर मैंने सब कॉपी पेस्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप। और फिर बाद में देखिए जो अभी ये स्टार्ट डेट के भी इधर तक आ गया, अभी हम इसे बस सॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं आके मैंने ये सॉर्ट कर दिया। देखिए हम एक एक इसमें सॉर्ट करेंगे, नीचे भी हो जाएगा क्योंकि हमने ऊपर नीचे सेम ही दिया है। यहाँ पर मैं इस पर आके एम कॉलम में आके ये सॉर्ट कर दूंगा। और फिर यहाँ पर ये देखिए कुछ में हमारे ये नहीं हुए, क्या करेंगे आप कंट्रोल और ये सिलेक्शन दे देंगे क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पे ये नहीं आया, बॉर्डर नहीं आया। कुछ जगह यहाँ पर भी बॉर्डर नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके बॉर्डर पे बॉर्डर दे दूंगा इसे। अब यहाँ पर ये बरोबर लग रहा है। अब हम अपने मुताबिक यहाँ पे इसे कलर दे सकते हैं कि मैंने हेल्थ को क्या देना है। हेल्थ को मैं येलो दे दूंगा, इसे मैं दे दूंगा लाइट ब्लू, करियर को मैं दे दूंगा, करियर को मैं लाइट पिंक, रिलेशनशिप को मैं दे दूंगा लिटिल बिट ऑरेंज, फाइनेंशियल गोल्स को मैं दे दूंगा रेड, प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट समथिंग अराउंड पर्पल। तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया। देखिए एग्जैक्ट बनते जा रहा है धीरे धीरे। अब बस हमें डोनट चार्ट ऐड करना है और डोनट चार्ट ये देखिए हमने जो एक सेल छोड़ा है यहाँ पे एक रो, हमें उसमें ही देना है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये रो की लेंथ हम बढ़ा देंगे। देखिए मैंने पूरा रो सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप कोने में आके जो 4 दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना पूरा और बाद में राइट क्लिक करना है अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको रीसाइज रो दिखेगा। तो यहाँ पर रीसाइज रो में आकर आपको क्या करना है 150, मैं 150 दूंगा, दैट विल बी बेस्ट। ये देखिए 150 हो गया और यहाँ पर देखिए सबका बरोबर हो गया। और सेम हम यहाँ पर भी कर देंगे। यहाँ पर भी आके राइट क्लिक मैंने किया, रीसाइज में 150 और मैं 150 पे ये दे दूँगा और ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे भी मर्ज कर देना है। ये देखिए ये सेल्स अभी अलग अलग है, कॉलम अलग अलग है। यहाँ पे मैं आऊँगा, एक काम करते हैं हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं एक साथ, फिर बाद में हम एक साथ उसे मर्ज इन सेंटर कर देंगे। लेट सपोज ऐसा होता है कि नहीं, मैंने तो सिंगल किया था पहले, मैच सेल ही हट जा रहा है। एक मिनट, हमें सिंगल करना पड़ेगा। मैंने वहाँ भी सिंगल किया था। यहाँ पे मैं आके मर्ज सेल, यहाँ पे आके मर्ज सेल, ये मर्ज सेल, नीचे प्रोडक्टिविटी का आपको सब में मर्ज सेल कर देने का है। मर्ज सेल और फिर बाद में लास्ट जो हमारे रिलेशनशिप और ये इसमें भी मैं क्या कर दूंगा मर्ज सेल। फिर ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम डोनट चार्ट कैसे ऐड करेंगे। पहले तो हमने देखिए बीच में जो आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पे जो हमने पहले बना चुका है, यहाँ पे देखिए 3 आउट ऑफ 5 मतलब 3 डन हुए हैं 5 में से, ठीक है। और इसमें से अगर एक हटा देते हैं, देखिए 2 जो ग्रीन है हमारा वो 2 डन है। तो ये जो बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो कैसे हम लाएंगे, यहाँ पे बीच में ये मैं बताता हूँ अभी आपको। इज इक्वल टू आपको डालना है फॉर्मूला का और काउंट इफ, यहाँ पर ये देखिए काउंट इफ का फॉर्मूला रहा है, मैं ऐड कर दूंगा काउंट इफ को। अब यहाँ पर रेंज मांग रहा है, यहाँ पर देखिए रेंज बता रहा है। तो रेंज में क्या करेंगे हम, रेंज में ये डन को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा में ऐड कर दूंगा, कॉमा के बाद क्राइटेरिया मांग रहा है, क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे थ्रू कर देंगे कि अगर ये टिक होता है तो आप हमें दे दीजिए कितना नंबर टिक हुए। तो यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूंगा। फिर बाद में देखिए जो हमने स्लैश और फाई आपने देखा वो कैसे होता है, देखिए मैं यहाँ एप्रेसेंट और आप कहते हैं एंड साइन कह सकते हैं आप, एंड साइन में यहाँ पे लगा दूंगा और फिर बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर बाद में यहाँ स्लैश फाई, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर बाद में एंटर। यहाँ पर ये देखिए इसे मैं बीच में भी ले आऊँगा, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, बीच में और मिडल में मैं लेके आ जाऊँगा इसे। और थोड़ा इसका भी विड्थ दिया हम इसे थोड़ा, वहाँ पे मैंने ज़्यादा बढ़ाया नहीं था, यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 5।
अब यही सेम चीज़ हमें क्या करना है, कंट्रोल सी, एक मिनट, कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। मतलब आपने तो प्रोजेक्ट्स में किया होगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने भी सेम एग्जैक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो यहाँ पर देखिए सब एग्जैक्ट वही सेल्स पे आ गया है सब अपने हिसाब से। अब यहाँ पर हमें डोनट चार्ट कैसा देना है, यहाँ पर ये देखिए डोनट चार्ट देने के लिए यहाँ पर ऊपर जो दो सेल है जैसे सी और डी, मैं यहाँ पर आके सेम फॉर्मूला पहले डालूंगा, COUNT, काउंट, काउंट इफ, ये देखिए काउंट इफ मैंने डाल दिया। उसके बाद रेंज एग्जैक्ट सेम मतलब जैसा हमने पहले किया था, डन, कॉमा, ट्रू, TRUE, ट्रू। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। यहाँ पर अभी जीरो है, देखिए मैं जैसे ही 1 सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2, यहाँ पर देखिए 2 हो गया। और फिर यहाँ पे हम आके जो डी वाला सेल है यहाँ पर इज इक्वल टू C -5, या सॉरी ये तो अभी माइनस में आएगा, माइनस में हमें नहीं चाहिए, तो 5 माइनस दिस सेल रेफरेंस हम दे देंगे और फिर बाद में एंटर कर देंगे। यहाँ पर 2 और 3 आ गया। अब क्या करेंगे हम 2 और 3 को सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए इंसर्ट आएगा, इंसर्ट पे जाके हम चार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉलम चार्ट हमें दिखा रहा है बट कॉलम चार्ट अभी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन आ रहा है पाई चार्ट, में पाई चार्ट का सिलेक्शन दे दूंगा, बट हमें पाई चार्ट भी नहीं चाहिए, अभी आप मैं बता दो कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले तो ये हमें हटाना है, ये हटाना है, और इस बाद में स्विच रोज एंड ये यहाँ पर ये देखिए ये आ चुका है हमारा बरोबर कि हमने 2 सिलेक्ट किया था तो हमारा ये आ चुका है। फिर बाद में देखिए पाई चार्ट को हम हटा के क्या कर देंगे, अभी डोनट चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, से डोनट चार्ट। अब यहाँ पर आ गया हमारा बरोबर। फिर बाद में ये देखिए यहाँ कभी भी आप याद रखना कि कभी कभी क्या होगा आपके इस पे लेबल आ जाएंगे, तो आपको लेबल हटा देना है और आपको वैल्यू में ही C2 और CD मतलब D2, C2 और D2 जो है हमारा आपको वैल्यू में डालना है। और फिर बाद में स्विच रोज एंड कॉलम ये रखना है, ये बहुत से लोग यहीं फंसते हैं, मैंने देखा है। और फिर बाद में देखिए हमारा वो कैसा था, ट्रांसपेरेंट था पीछे का बैकग्राउंड, तो हम क्या करेंगे चार्ट स्टाइल में आके बैकग्राउंड जो हमारा उसे नन पे रख देंगे, नन कर देंगे। और फिर बाद में देखिए लेजेंड्स जो हमारे दिख रहे हैं 40%, आपने देखा होगा, ये देखिए ये जो 40% दिख रहा है इसे भी हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमारे बॉर्डर भी है यहाँ पर, जो बॉर्डर आपको दिख रहे हैं चार्ट्स में, ये भी हमें हटाना, तो इसे भी मैं नन कर दूंगा, ये हो गया। और फिर बाद में मैं थोड़ा नीचे आ जाऊंगा, इसमें यहाँ पे आपको लेजेंड दिख रहा है, यहाँ पर देखिए लेजेंड में पोजीशनिंग जो है, यहाँ पर मैं पोजीशनिंग हटा दूंगा, नन कर दूंगा। यहाँ पर भी देखिए 40% जो दिख रहा था वो हट गया। बाद में इसे क्या करेंगे हम थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पर मैं ला के अभी भी मतलब बरोबर बैठा नहीं है, आप अपने हिसाब से अब जो फिट बैठे हैं हम उसके हिसाब से इसे ला के ये कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ गलत है कि हमने क्या किया, ब्लू, हमें क्या चाहिए ग्रीन, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिए पाए स्लाइस में आपको स्लाइस 1 जो दिख रहा है इस पर बस आकर आपको ग्रीन कर देना है। और फिर बाद में देखिए अब दूसरा और सारे चार्ट्स बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इसे ही कॉपी पेस्ट हम कर देंगे। देखिए मैं कंट्रोल C कर दूंगा, मैं यहाँ से कंट्रोल C कर लूंगा, यहाँ पर आके मैं कंट्रोल V कर दूंगा, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V कर दूंगा। वो तो हम सेटअप कर देंगे, अभी मैं बताता हूँ कैसे। खाली बस आपको कंट्रोल C करना है, यहाँ पे कंट्रोल V करना है, फिर यहाँ पे भी मैं कंट्रोल V कर दूंगा। यहाँ पर 5 हमारे सेल आ गए। अब यहाँ पर देखिए ये सिलेक्शन जो होगा ये यहीं पे होगा, ये C और D का ही होगा। हमें क्या इसको रेफरेंस देना है यहाँ का, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे जो कॉलम थे हमारे वो कंट्रोल C, और यहाँ पे H और I के लिए कंट्रोल V ऊपर कर देंगे। इसे M पे आके हम सेम को मैं थोड़ा कंट्रोल माइनस कर दूंगा, आप सब आपको दिखे, हाँ अभी इतना बराबर दिख रहा है चलेगा। तो यहाँ पे मैं MN पे दे दूंगा, और फिर बाद में एक रिलेशनशिप के ऊपर भी आके मैं सब पे कंट्रोल पेश कर दूंगा, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर हमने कर दिया। फिर बाद में देखिए यहाँ पर मैं आऊँगा, जैसे यहाँ पर देखिए रेफरेंस जो डेटा रेंज तो दिख रहा था हमें, ठीक है, डेटा रेंज पे हमें क्या करना, आके डेटा रेंज पे हमें क्या करना H, क्योंकि वहाँ पे C2 और वो 2 था, D2 था, यहाँ पर मैं H2 और I2 हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेम कर दूंगा, और फिर बाद में यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके एकदम बीच में देखिए खुद ही अलाइन करने का बताया। जैसे मैं डन करूंगा ये देखिए चालू हो गया, मतलब ये वाला इसका बरोबर हो गया रेफरेंस। तो ऐसे ही सेम हम सब में करना है। मैं भी ये फास्ट करूंगा थोड़ा,
तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सब में बरोबर हिसाब से अपना वो डाल दिया है। और फिर बाद में यहाँ पर एक बार हम टेस्ट रन करते हैं कि बरोबर चल रहा है कि हमारा। यहाँ पर मैं ये डन कर दूँ, यहाँ पर मैं ये डन कर दूँ अगर तो ये बरोबर चल रहा है। यहाँ पर ये डन कर दूँ, यहाँ पर ये डन कर दूँ मैं, यहाँ पर ये और ये डन कर दूँ। और फिर बाद में देखिए डेट आपको डालना है, डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने जैसे डेट पिकर बनाया था। और फिर बाद में लेकिन ये देखिए आपको ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी कि ये 2 3 ये तो मतलब ऊपर दिख ही रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसे सिलेक्ट कर देंगे। देखिए जो जो हमें हटाना है वो सिलेक्ट कर देंगे हमें। ये 2 मैं सिलेक्ट कर दूंगा। कंट्रोल आप प्रेस करके आप माउस से सिलेक्शन दे दी। ये मैं 2 सिलेक्ट कर लूँगा, ये 2 सेल सिलेक्ट कर लूँगा। वैसे ही नीचे में ये 2 सिलेक्ट जिस पे हमने दिया है वो सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फिल इन कलर में क्या कर दूंगा मैं, ये जो टेक्स्ट कलर है जो हमारा उसे मैं वाइट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा, मैं अब हटा रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमारा बन गया है गोल ट्रैकर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक भेजिए। ऐसी कई सारी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।